बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आपको मैंने पूर्व में भी कहा है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो आपके हमेशा के काम आने वाला है और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे अध्याय हैं जिनसे आप अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। क्या कार्य करना है, कैसे रहना है, किस तरीके की कार्य से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो आज आपको मैंने छोटे छोटे समूह, संस्था, समिति, परिस्थिति ये सब चीज़ें समझाई और अब आज हम सामाजिक मानदंड और मूल्य की चर्चा करेंगे। सामाजिक मानदंड को हम प्रतिमान भी कहते हैं। प्रतिमान मीन्स कार्य करने का तरीका, और सामाजिक मतलब समाज स्वीकृत, कार्य करने का समाज स्वीकृत तरीका जो कि मानव सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनाता है। तो यदि हम सामाजिक मानदंड की बात करते हैं या सामाजिक प्रतिमान की बात करते हैं तो दोनों एक ही हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन का विशेष महत्व क्यों? क्योंकि ये समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, नियंत्रण करते हैं, सामाजिक संबंधों को नियमित करते हैं और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब प्रारंभिक अवस्था में जब मानव ने इन नियमों को बनाया, क्यों बनाया? ताकि हम सुसभ्य सुसंस्कृत मानव बन सकें। तो कार्य करने का तरीका, आचरण का तरीका, वह तरीका जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। यहाँ समाज से हम और थोड़ा छोटा कर देते हैं, संस्कृति द्वारा अनुमोदित है। यानी हमारे भारतवर्ष में थोड़े क्षेत्र विशेष के आधार पर, राज्य के आधार पर, स्थान के आधार पर हमारे कार्य के तरीके भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो पर्यावरण है वो अलग होता है और मानव अपने पर्यावरण निर्मित भाग से समझौता करता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। तो मानव का व्यवहार जो तरीकों को अपनाता है जो उसके समाज में प्रचलित होते हैं। समाज में मतलब जहाँ वो रहता है, उसके आसपास जितने क्षेत्र से उसकी पहुँच है, जहाँ वो, उन्हीं को हम, उन कार्य के तरीकों को हम प्रतिमान कहते हैं। इनके रूप हैं प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, परिपाटियाँ, रूढ़ियाँ, कानून। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मानव इन सभी समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाता है और उन्हीं को हम सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहते हैं। ये क्या है? सामाजिक नियम। इनका कार्य क्या है? समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और समाज में नियंत्रण करना। छोटे से छोटे एग्जाम्पल से समझने की, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि नियम क्यों बनाए गए, नहीं तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। अब नियम बनाता कौन है? मानव। तो हम, जैसे आपने सबसे पहले शुरुआत की थी, हमने मैनेज सोशल एनिमल से, तो आज हम जो उसको कहेंगे मैनेज ए नॉर्म मेकिंग एनिमल। यानी मानव क्या है? नियमों का निर्माता है, यानी नियमों को निर्माण करने वाला मानव ही है। तो देखिए, टिकट लेने का नियम होता है, बस की, ट्रेन की, एरोप्लेन की, किसी की भी, और उस टिकट लेने के लिए क्यों लगती है? लाइन लगती है। आपने देखा है कि लाइन आपके पास पहले एक, अब दो, मेल एंड फीमेल की। कल्पना करो कि यदि ये लाइन नहीं होती, मतलब लाइन का नियम न बनाया गया होता, तो क्या होता? सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते, धक्का मुक्की करते, एक दूसरे को पीछा नीचा दिखाते, एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते या झगड़ा, या वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाती। तो इसलिए ये नियम क्या बन गया? प्रतिमान बन गया। रोड का नियम है, लेफ्ट एंड राइट चलना है। यदि ना होता तो आप जानते हैं कितनी दुर्घटनाएं होती। ऐसे ही समाज में कार्य करने की आवश्यकता पूर्ति के भी बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों को ही हम प्रतिमान कहते हैं। ये इनका काम क्या है? सामाजिक नियम क्या करते हैं? मानव व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं, जिनके अभाव में कोई भी समाज व्यवस्थित कार्य नहीं कर सकता। तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको? आचरण के वे तरीके। अब कौन से आचरण?
कैसे खाएंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे, किस तरीके से त्यौहार मनाएंगे, किस तरीके से विवाह आदि संपन्न करेंगे, किस तरीके से धार्मिक आदि कार्यक्रम हमारे समाज में हम कहते हैं ना, ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ये हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है। तो ये खाने पीने, उठने बैठने, पूजा पाठ, गीत संगीत, नृत्य, अभिवादन सभी जगह होता है। कोई नमस्कार करता है, कोई चरण छूता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई थंब स्पर्श करता है। तो ये सब हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए बनाए गए, और हमको नहीं पता कि हमने कब से ये सब चीज़ शुरू की। देख देख कर यदि हमारे घर में यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, हम भी वहीं उसको रखना शुरू कर देते हैं, और ये बचपन से ही उनको आदत पड़ जाती है। तो सामाजिक प्रतिमान क्या हो गए? समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो हमारे व्यवहारों पर नियंत्रित रखते हैं और जो हमें उचित अनुचित में भेद भी करना बताते हैं। तो समाज में आचरण के नियम जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, संस्कृति द्वारा अनुमोदित हैं, उनको ही हम प्रतिमान कहेंगे। एक दो छोटी छोटी डेफिनेशंस बता देती हूँ आपको। वुड्स के अनुसार सामाजिक प्रतिमान वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, अभी आपको सब बता ही दिया, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव भी बना देते हैं। जैसे कि यदि ऐसा होता रहा तो समाज में ऐसा होगा, यदि सभी लोग विरोध पर उतर आए तो अब आगे आने वाले समाज में ऐसा होगा। किम्बल यंग कहते हैं सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। समूह की अपेक्षा, मानव से समूह अपेक्षा करता है और समूह मानव से अपेक्षा करता है। मानव समूह से अपेक्षा करता है कि हमारी आवश्यकता पूर्ति करे समाज से, और समूह अपेक्षा करता है कि उसने जो नियम बनाए हैं उनकी वो पालना करे, है ना। जैसे अभी आप छात्र समूह हैं और छात्र समूह से अपेक्षा की जाती है उनका कार्य, उनका रोल क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति पद उनके पास छात्रिका है और उनको कार्य क्या करना है, पढ़ना और अनुशासन में रहना।